हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे, आज हम लोग देखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क। लास्ट में हमने निकाला था सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग। ठीक है, पहले क्लास में हमने निकाला था सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग। ये हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग निकाल चुके हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू आया था 2r/π। मतलब जो आपका रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है वो y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे होता है कितना, 2r/π। इसको यूज करेंगे हम लोग और निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ। अब हम लोग निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, और मैं इसमें शॉर्टकट भी बताने वाला हूं एक। ठीक है, तो देखिए दोनों प्रोसेस से हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क क्या है। एक डिस्क है, ठीक है, ये एक डिस्क है ना। अब इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास का दो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट सिमेट्री से आपका कहाँ हो जाएगा, ये सेंटर 0,0। तो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। कैसे, सिमेट्री से। रिंग के लिए भी सेम था, सेम इसके लिए भी वैसा ही आएगा। जितना वाई एक्सिस के लेफ्ट में है उतना वाई एक्सिस के राइट में है, मतलब सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास इसका 0 हो गया। क्यों हो गया, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो जितना उस तरफ जा रहा है उतना इस तरफ है। ठीक है, चलिए अब वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वाई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा सेम फार्मूला, वाई dm अपॉन इंटीग्रल dm। ठीक है, तो इसका हमने मास क्या लिया है, मास लिया है m, हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, रेडियस क्या है, रेडियस है r, रेडियस है r, ये दिया हुआ है, गिवन है, ये गिवन है, रेडियस गिवन है। ठीक है, अब देखिए तो मास पर यूनिट एरिया क्या निकालना होगा। अब यहां से हम लोग का पिक्चर शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका m/πr²/2। पायर स्क्वायर किसके लिए होता था, पायर स्क्वायर होता था सर्किल के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा πr²/2। तो ये कितना हो जाएगा 2m/πr², मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये हमने क्यों निकाला है, तो हमें यूनिट एरिया का मास पता चल जाएगा, इसलिए हमने निकाला मास पर यूनिट एरिया। अभी इसका यूज होगा, देखते हैं कैसे होगा। चलिए अब क्या करना है, अब हम जो डिस्क है उस डिस्क का पे y डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। ठीक है, y डिस्टेंस पे हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया है, कहाँ पे, y डिस्टेंस पे। तो अब ये स्ट्रिप क्या होगा, ये स्ट्रिप बनाएगा आपको एक रिंग। ये स्ट्रिप क्या बनाएगा, एक रिंग बनाएगा। ठीक है, डिस्क है, देख लीजिए कोई भी थाली होता है, कोई भी प्लेट होता है, उसको हम लोग कट करते हैं, अगर थोड़ा सा थिकनेस मोटा कट करते हैं तो वो बनाता है रिंग। इसका थिकनेस क्या होगा, इसका थिकनेस होगा आपका dy, थिकनेस होगा आपका dy। ठीक है, तो हमने y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का एक रिंग कंसीडर किया। अगर इस रिंग को हम स्ट्रेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये रिंग है स्ट्रेट, और ये इसका थिकनेस है dy। ठीक है, और ये इसका, ये लेंथ है y। ठीक है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ हो जाएगा, देखिए पाई y। 2πr होता है आपका किसके लिए, 2πr होता है फुल सर्किल के लिए, हाफ के लिए क्या हो जाएगा पाई y। तो ये लेंथ पाई y हो जाएगा, ये हो जाएगा dy। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या हो गया, एरिया ऑफ स्ट्रिप हो गया पाई y इंटू dy। तो यहां से लिखते हैं अब एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो गया, पाई y इंटू dy। ठीक है, तो अब देखिए ये स्ट्रिप जो है आपका, ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया इतना हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आने वाला है, तो हमने पढ़ रखा था रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, YCM कहाँ पे होगा, तो
y इज इक्वल टू y CM रिंग, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या आया था हमारा r/2π, ऐसे याद नहीं है तो देख लीजिए, यह आया था हमारा 2r/π, ठीक है, इस पे हमने निकाल रखा है, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो यह आ गया आपका 2r/π, ठीक है, इसको यहाँ यूज करना है। तो यहाँ पे r की जगह पे क्या है, यहाँ पे r की जगह पे y है, तो हमारा ये जो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा रिंग का 2y/π, ठीक है, रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 2y/π, मतलब ये जो y जो है, ये वाला y जो हमने ये वाला y लिखा है वो y सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग है। तो टोटल का y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा आपका इंटीग्रल y सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग इंटू dm अपॉन में m, ठीक है। तो y सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग क्या हो जाएगा इंटीग्रल 2y/π, ठीक है, इंटू dm क्या हो जाएगा हमारा, dm हो जाएगा, अब यहाँ से देख लीजिए, देखिए dm हो जाएगा हमारा dm इज इक्वल टू m/a इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप पाई y dy, ठीक है। तो dm हमारा हो जाएगा m/2m/πr² इंटू पाई y dy, ठीक है, अपॉन में m, ये m कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका dm हो गया आपका, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग हो गया इतना। अब देखिए चलिए यहाँ पे रब करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ये रिंग का सेंटर ऑफ मास लिखना होगा, y की जगह पे हमें रिंग का सेंटर ऑफ मास लिखना होगा, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलिए इसका रेडियस बढ़ा लिया जाए, अब देखिए, अब हम इसको कुछ नहीं, अब इंटीग्रेट करना है, तो ये कट गया, कट करके हमारे पास क्या रह गया है इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब देखिए ये 2 और 2 क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है, 2 और 2 4 हो गया, 4 बाहर कर लेते हैं, बाय पाई भी बाहर कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया y और y स्क्वायर बच गया, y स्क्वायर dy, ये कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगा, ये होगा, देखिए ये जा रहा है आपका 0 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे हम, यहाँ लास्ट r तक, है ना, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के r तक, ठीक है, और यहाँ पे नीचे में r स्क्वायर भी है, ठीक है, तो इक्वल टू 4/π r स्क्वायर, ये r³ मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, y³/3 आएगा, फिर 0 to r करेंगे उसको, तो r³/3 आएगा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे r³ है तो 2 कट जाएगा, तो 4/3π r, y सेंटर ऑफ मास क्या हो गया इसका 4/3π इंटू r, 4r/3π, जिसको पढ़ेंगे 4r/3π, तो हमारा y सेंटर ऑफ मास क्या हो गया इसका 4r/3π। चलिए अब देखते हैं शॉर्टकट मेथड से, ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए शॉर्टकट मेथड, ठीक है, जनरली आपको कहीं मिलेगा नहीं बुक में, बट मैं बता देता हूं। इसमें देखिए क्या होता है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ पपाव, ये क्या बोलते थे, फर्स्ट थ्योरम पपाव ये क्या बोलते थे कि जो आपका वॉल्यूम बनता है, कोई जैसे एक डिस्क, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप उसको रोटेट करते हैं किसी एक एक्सिस के अबाउट,
तो उससे जो जनरेट होता है एक वॉल्यूम, ठीक है, एक आपका वॉल्यूम जनरेट होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक वॉल्यूम जनरेट हुआ, वो किसके बराबर होगा, वो होगा एरिया ऑफ द पोर्शन, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ये एरिया, पोर्शन एरिया के इनटू, ठीक है, ये डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो गया, v क्या है, वॉल्यूम, v क्या है, वॉल्यूम जनरेटेड, वॉल्यूम जनरेटेड, वॉल्यूम जनरेटेड, किसको जनरेट, कैसे जनरेट हुआ वॉल्यूम, रोटेट, जो भी पोर्शन है, जो जैसे हमारा कोई डिस्क है या कोई प्लेट है, उसको रोटेट करते हैं एक पर्टिकुलर एक्सिस पे, उससे जो वॉल्यूम जनरेट हुआ, हमने इस एक्सिस पे वॉल्यूम जनरेट हुआ, तो क्या एक वॉल्यूम जनरेट हुआ है, वो जनरेटेड वॉल्यूम, ठीक है। और एरिया ए क्या है, ये क्या है हमारा, एरिया ऑफ द, एरिया ऑफ द शेप कंसीडर्ड, शेप कंसीडर्ड, ठीक है, ये क्या हमारा एरिया ऑफ द शेप कंसीडर्ड, ठीक है। और डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इस रोटेशन में, ये देखिए जैसे यहाँ पे क्या है आपका, ये रोटेशन में ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसके द्वारा कितना एरिया, ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको यूज करके निकालते हैं सेंटर ऑफ मास किसका, डिस्क का, ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं इसको यूज करके डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क, सॉरी डिस्क नहीं, सेमी सर्कुलर डिस्क, सॉरी, सेमी सर्कुलर डिस्क, यहां पे भी हमने सेमी सर्कुलर लिखा था ना, ठीक है, मास ऑफ, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क और सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है, सॉरी डिस्क लिखा गया था, सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। चलिए अब सेमी सर्कुलर डिस्क में क्या होगा, देखिए सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, तो अब इसको हम लोग, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं मान लीजिए ये एक्स पे है, अब इसको जब हम रोटेट करेंगे, इसको जब हम रोटेट करेंगे तो ये क्या जनरेट करेगा, जनरेट करेगा विल जनरेट क्या, स्पेयर, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, जिसका रेडियस है r, डिस्क का रेडियस है r, ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डिस्क क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द डिस्क, ठीक है। और अब देखिए ये हमें पता चल गया, तो हम ये वाला फॉर्मूला अगर लिखेंगे, v इज इक्वल टू a इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या मूव कर रहा है, ये जो है ये मूव करने पे हमारा क्या डिस्टेंस मूव कर रहा है, 2 पाई x डिस्टेंस, जब हम इसको इस एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, देखिए क्या हो क्या रहा है, डिस्क ये एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, डिस्क जो है इस एक्सिस पे डिस्क को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे समझिए कि ये डिस्क है, ये डिस्क है, इस एक्सिस पे इसको रोटेट कर रहे हैं, तो अब अगर मोबाइल रोटेट करते तो सिलेंडर बनेगा, इसके जगह पे प्लेट होता तो रोटेट करेंगे तो डिस्क बनेगा, सॉरी स्पेयर बनेगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे एरिया ये हो गया और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई x, क्लियर है। तो अब देखिए एरिया इंटू 2 पाई x, v इक्वल टू 2 पाई x, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 पाई x। तो यहां से देखिए ये 2 कट गया, ठीक है, ये 2 कट गया, ये पाई उड़ा देंगे, एक पाई उड़ गया, एक r उड़ जाएगा 2 r में से, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 4/3 r बाय पाई, ये हमारा सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास है, x का वैल्यू वो आ गया हमारा, तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 4r/3 पाई, 4r/3 पाई, ठीक है। ये शॉर्टकट से हमने
बना लिया। ये आपको कोई भी बुक में जनरली नहीं मिलेगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।